अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर 18 सेकंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सेमीकंडक्टर में मौजूद पोटेंशियल बैरियर और करंट की कंडक्शन को स्टडी करते हैं। इसका नेम है इलेक्ट्रॉनिक्स कि सेमीकंडक्टर में आप पोटेंशियल बैरियर और उसमें से जो करंट पास हो रहा है उसको स्टडी करेंगे, उसी का नाम हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब मैंने वर्ड यूज़ किया है सेमीकंडक्टर का कि सेमीकंडक्टर में मौजूद पोटेंशियल बैरियर और करंट की कंडक्शन। इसका मतलब हमें सेमीकंडक्टर के बारे में भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सेमीकंडक्टर वो होते हैं जिसमें से कभी करंट गुजर जाता है और कभी नहीं गुजरता। और सेमीकंडक्टर हमारे पास होते तो दो तरह के हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब सेमीकंडक्टर जो हैं ये आगे दो तरह के हैं। एक हमारे पास इंट्रिंसिक है और दूसरा हमारे पास एक्सट्रिंसिक है। अगर आप इंट्रिंसिक की बात करें, इंट्रिंसिक वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम ये प्योर फॉर्म में है, ये हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स है। और जिसमें हम इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं जो इम्प्योर फॉर्म में होंगे, वो हमारे पास होंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अब आगे जो एक्सट्रिंसिक है वो भी मजीद दो तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास पी टाइप और दूसरे होते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। अब ये पी टाइप और एन टाइप कैसे है? अगर आप इस सेमीकंडक्टर में जो इंट्रिंसिक था उसमें आप मिलावट कर दें तीसरे ग्रुप के एलिमेंट की, तो जो हमारे पास नया सेमीकंडक्टर बनेगा उसका नेम है पी टाइप। और मैंने आपको चैप्टर 17 में भी बताया था कि पी टाइप जो है उसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके ग्रुप 3 का एलिमेंट है, तो इसमें इसके आखिरी शेल में भी 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। लिहाजा इसको बॉन्ड बनाने के लिए भी 3 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास तो 4 होने चाहिए, मगर इसके पास कितने हैं? 3 है। बाहर से 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, फिर बॉन्ड कंप्लीट बनेगा, इसीलिए ले रहा है तो इसका नाम होगा एक्सेप्टर। इसी तरह अगर आप एन टाइप को देखें तो अगर आप 5वें ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में तो बनेगा एन टाइप। और आप जानते हैं बॉन्ड बनाने के लिए 4 चाहिए, मगर इसके पास कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है। एक एक्स्ट्रा है, ये अपना एक्स्ट्रा किसी दूसरे को दे देगा। इसका मतलब ये दे रहा है, डोनेट कर रहा है, तो फिर एन टाइप हमारे पास डोनर्स होंगे। मजीद आगे ये कि हमारे पास जो सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर फॉर्म में होंगे वो सिलिकॉन और जर्मेनियम है। और जो सिलिकॉन है उसका पोटेंशियल बैरियर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जो हमारे पास सिलिकॉन का ये है और जर्मेनियम का 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब हमारे पास पी टाइप और एन टाइप तो बन गए हैं। मज़ीद अगर आप पी और एन
दोनों को मिक्स कर देते हैं, या आप कह लें कि पी में हमारे पास फिर होल्स होते हैं, या जिन्हें हम पॉजिटिव चार्ज भी बोलते हैं, और एन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हम नेगेटिव चार्ज भी बोलते हैं या इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसी तरह अगर आप पी और एन दोनों को मिक्स कर देते हैं, अगर आप पी और एन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास एक नई चीज आ जाएगी जिसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। कोई एक आधा होल भी होगा एन में और कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन भी होगा पी में। अब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, जैसे आप दोनों को मिक्स करेंगे जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आएंगे, मतलब कि होल्स की तरफ, और जितने भी होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी इसकी। जो होल हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो होल की तरफ मूव करेंगे। इसी तरह जब ये मूव करेंगे तो इनकी मूवमेंट की वजह से दरमियान में एक बैरियर सा बन जाएगा जिसे हम पोटेंशियल इसी तरह की डायग्राम दरमियान में हमारे पास जो चीज बनेगी वो डिप्लीशन रीजन बनेगा। होगा क्या कि इसमें होल्स हैं, कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई एक आधा होल होगा। अभी मैंने बात की थी कि जब आपने बैटरी के साथ नहीं भी कनेक्ट किया, जो इलेक्ट्रॉन है वो होल पे जाएंगे, होल जो है वो इलेक्ट्रॉन पे आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लिहाजा नेगेटिव इधर मूव करेगा और पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर मूव कर गया और पॉजिटिव इधर। तो यहाँ दरमियान में हमारे पास ये जो लेयर आएगी जिसकी वजह से यहाँ करंट चलना शुरू हो जाएगा, वो हमारे पास उसका नेम है डिप्लीशन रीजन। अब इससे नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये तो हमारे पास सारे का सारा इंट्रोडक्शन था सेमीकंडक्टर का। इसके अलावा सेमीकंडक्टर्स को हम कंप्यूटर वगैरह की चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और भी डिफरेंट फंक्शन में इसको यूज़ करते हैं। और सेमीकंडक्टर डायोड का तो वैसे भी बहुत ज़्यादा यूज़ है, हम इनको रेक्टिफिकेशन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जहां आप अपने घरों में देख लें जितने भी यूपीएस वगैरह है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर रहे हैं।